दोस्तों, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि भारत के 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक हिस्सा है, जबकि निचले स्तर की आधी आबादी यानी कि 50% आबादी जो कि गरीब है उसके पास देश की कुल संपत्ति का मात्र 3% हिस्सा ही है। ये जानकारी ऑक्सफैम इंटरनेशनल की वार्षिक असमानता रिपोर्ट में दी गई है। ऑक्सफैम इंडिया की सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में देश के 100 सबसे अमीर लोगों के पास 54.12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई। वहीं 10 सबसे अमीर लोगों के पास 27.52 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, जो कि साल 2021 के मुकाबले 32.8% की बढ़ोतरी के साथ इतनी हो गई है। इसके साथ ही भारत में अरबपतियों की कुल संख्या भी अब बढ़ गई है। साल 2020 में ये आंकड़ा 102 था, जो कि अब बढ़कर 2021 में 142 और 2022 में 166 हो गया है, यानी कि भारत में 166 लोग अरबपति हैं। वहीं इसके विपरीत भारत में 22.89 करोड़ लोग गरीबी में जी रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, यानी कि भारत में गरीब लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। ऑक्सफैम की एक और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर सबसे अमीर 1% लोगों ने पिछले 2 वर्षों में दुनिया की बाकी आबादी की तुलना में लगभग दोगुनी संपत्ति हासिल की है। यानी कि कोरोना में जहां पर गरीब आदमी और गरीब हो रहा था, ये अमीर लोग अपनी संपत्ति को कई गुना बढ़ा रहे थे। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के मुताबिक अरबपतियों की संपत्ति प्रतिदिन 2.7 अरब डॉलर से बढ़ रही है, जबकि 1.7 अरब श्रमिक अब उन देशों में रहते हैं जहां पे मुद्रास्फीति की दर वेतन में वृद्धि से अधिक है, यानी कि महंगाई ज्यादा है और वेतन कम हो रही है। 18 माह तक देश का खर्च उठा सकते हैं ये 100 अमीर। दोस्तों, ये 100 अमीर लोगों के पास जितनी संपत्ति है वो पूरे भारत को 18 माह तक बैठा के खिला सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 100 अरबपति ऐसे हैं जो कि 18 महीने तक देश के खर्च उठाने में सक्षम है। देश के 100 सबसे अमीरों की कुल नेटवर्क 660 अरब डॉलर यानी कि 54.12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 100 भारतीय अरबपतियों पर 2.5 या 10 भारतीय अरबपतियों पर 5% टैक्स लगाने से बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए जरूरी पूरी राशि मिल जाएगी। यानी कि 5% अगर इन 100 लोगों पर टैक्स लगा दिया जाए तो भारत में कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा, सारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे और स्कूलों में होने वाले खर्च को पूरा कर लिया जाएगा। दोस्तों, सिर्फ एक अरबपति गौतम अडानी को 2017 से लेकर 2021 के बीच में अवास्तविक लाभ पर एक मुश्त टैक्स लगाकर 1.79 लाख करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं, जो कि भारतीय प्राथमिक विद्यालयों के 50 लाख से अधिक शिक्षकों को 1 साल के लिए रोजगार देने के लिए पर्याप्त है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत के अरबपतियों की पूरी संपत्ति पर 2% के दर से ही एक मुश्त टैक्स लगा दिया जाए तो इससे देश में अगले 3 साल तक कुपोषित लोगों के पोषण के लिए 40,423 करोड़ रुपए की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा। तो दोस्तों, सरकार को भी सोचना चाहिए कि जिस देश से ये अमीर लोग इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, क्या उन पे 2% का टैक्स नहीं लगाया जा सकता? और इन 2% के टैक्स से इन गरीबों को कितना फायदा होगा और इनके जीवन स्तर में कितना सुधार होगा? आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये 2% का टैक्स इन अमीरों पर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए।